नमः संस्कृताय बच्चों, मैं अंजनी वर्मा संस्कृत भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 6। ठीक है, पाठ 6 में हम क्या पढ़ेंगे? षष्ठः पाठः समुद्र तटः। क्या पढ़ेंगे हम? षष्ठः पाठः यानी कि पाठ 6 समुद्र तट। समुद्र तट के किनारे आप लोग गए हैं क्या कभी? समुद्र के किनारे कभी गए हैं? नहीं गए हैं तो चलिए यहीं से हम लोग दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे समुद्र का किनारा कैसे होता है। ठीक है, चलिए ये क्या? एषः समुद्र तटः। पहले हम लोग पढ़ते हैं, एक एक पैराग्राफ पढ़ के फिर हम उसका अर्थ करेंगे। एषः समुद्र तटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविका चालयन्ति। बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। ठीक है, एषः मतलब यह, एषः मतलब यह क्या? ये जो है, ये बच्चे जो खेल रहे हैं, यह समुद्र तटः समुद्र का किनारा है। अत्र मन यहाँ, जनाः मतलब लोग, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन मतलब कुछ, तरंगैः क्रीडन्ति कुछ तरंगों से खेलते हैं। वो जो तरंग होते हैं वो समुद्र के किनारे लहरें उठती हैं धीरे धीरे। जब हम समुद्र का किनारा जहाँ होता है, हल्की छोटी छोटी तरंगें आती हैं तो उसमें खेलते हैं कुछ लोग। केचन मतलब कुछ लोग, च नौकाभिः विहारं कुर्वन्ति। नौका भी मतलब नाव से विहार करते हैं, घूमते हैं। आप लोग नौका पर बैठे हो कभी? नाव पर कमेंट में बताना बच्चों। ओके ओके। नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, नौका से जल विहार करते हैं यानी कि नाव पर बैठते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ, केचन मतलब हमने बताया कुछ, कन्दुकेन मतलब गेंद जो बॉल होती है, ठीक है, बॉल से क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिका मतलब लड़कियां, बालका मतलब लड़के, च मतलब और यानी कि लड़के और लड़कियां, बालुका भी मतलब बालू से, बालुका गृहं रचयन्ति, बालुका गृह माने बालू का घर, रचयन्ति मतलब बनाते हैं। समुद्र के किनारे छोटे छोटे बच्चे जाते, आप देखना, वो बालू के जो बालू होता है ना, उससे घर बनाते हैं छोटे छोटे बच्चे। फिर क्या होता है? मध्ये तरंगा बालुका गृहं प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य यानी कि बीच बीच में वो बनाते हैं और बीच बीच में तरंगा यानी समुद्र की लहरें बालुका गृह बालू के घर को प्रवाहयन्ति बहा देते हैं, बहा के लेके चली जाते हैं। ठीक है, ये जो तरंगे आती रहती हैं बीच में समुद्र के किनारे, आपने बालू का घर बनाया, ठीक, अचानक से समुद्र का पानी आया, लहरें आई और सब बहा ले गई, ऐसा। ठीक है, ऐसा क्रीड़ा प्रचलति, ये खेल प्रचलित है मतलब इसको सब लोग खेलते हैं। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट यानी कि समुद्र का किनारा केवल न केवल पर्यटन स्थल घूमने के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यत्र मत्स्य जीविनः माने मछली पर जीने वाले यानी कि मछुआरे, अपि मतलब भी, स्वजीविका चालयन्ति अपनी जीविका चलाते हैं। ओके बच्चों, एक बार फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं, कुछ तरंगों के साथ खेलते हैं, कुछ नौकाओं में जल विहार करते हैं, उनमें से कुछ
गेंद या बॉल से खेलते हैं। बालिका लड़कियां और लड़के बालू के घर बनाते हैं बालू से। बीच बीच में तरंगे बालू के घर को बहा ले जाती हैं। यह खेल वहाँ का प्रसिद्ध है। समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थल है बल्कि यहाँ मछुआरे अभी अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरा पैरा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक बार पढ़ते हैं, हमारे साथ आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। एतेषु मुम्बै, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। मुम्बै नगरस्य जुहुतटे सर्वे जनाः स्वरयं विहरन्ति। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। ठीक है बच्चों, यानी कि अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुम्बई, इनमें से, एतेषु मतलब इनमें से, मुम्बई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तट अत्यंत प्रसिद्ध संति मतलब हैं। संति क्यों लगा है? अस्ति होना चाहिए ना? नहीं, अस्ति तब होता है जब एक वचन होता है, संति तब होता है जब बहुवचन होता है। ठीक है बच्चों, ओके। ये गोवा तटः यानी कि गोवा का जो तट है, यानी कि गोवा के जो समुद्र का, गोवा का जो समुद्र तट है, विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, यानी कि विदेशियों को, जो विदेशी पर्यटक हैं, यानी कि जो विदेशी घूमने वाले हैं, समधिकम रोचते, कुछ ज़्यादा ही उनको अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट, और जो विशाखापत्तन का तट है वो वैदेशिक व्यापार के लिए, यानी कि विदेशों से व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट यानी कि जो कोच्चि तट है वो नारियल के फल के लिए है। मुंबई नगर का जुहू तट जो है वे सभी लोगों के लिए स्वयं अपनी इच्छा से अनुसार लोग वहाँ पर विचरण करते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट, और चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है देश का सागर तटेषु दीर्घतम, सब देश के सागर तटों में सबसे दीर्घतम माने सबसे बड़ा है। कौन सा सागर तट सबसे बड़ा है? तो ये चेन्नई नगर का मेरीना तट, ठीक है, सबसे बड़ा है। एक बार फिर पढ़ते हैं बच्चों बार बार इसको पढ़िएगा, अभ्यास करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, एक घंटी वाला बटन है उसको प्रेस करिएगा, आप सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके बच्चों। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तट, यानी कि ये सब पूर्वी तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेश पर्यटकों के लिए अधिक उनको अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम, जो विशाखापत्तनम का जो तट है वो व्यापार के लिए, यानी विदेशों से व्यापार के लिए ये जाना जाता है। क्या? कौन सा? विशाखापत्तनम। ठीक है, यानी कि गोवा जो है वो विदेशी पर्यटकों को अच्छा लगता है, मतलब वहाँ आना उनको पसंद है, मानी पर्यटक ज़्यादा आते हैं। और विशाखापत्तनम क्या होता है? व्यापार होता है। कोच्चि तट क्या होता है? नारियल का फल वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। मुंबई नगर जूही तट में सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार घूमने जाते हैं। और चेन्नई का जो मेरीना तट है वो देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। तो बच्चों आज का सवाल ये है कि देश का कौन सा सागर तट सबसे बड़ा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, आगे चलते हैं। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्माद्
एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बङ्गोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरबसागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां सङ्गमः कन्याकुमारीतटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चन्द्रोदयः सूर्यास्तः च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। भारत के 3 दिशाओं में, मतलब दिशाओं में समुद्र तट है, यानी कि भारत की 4 दिशाएं, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो 3 दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ समुद्र के तट हैं, ठीक है बच्चों, 3 दिशाओं में समुद्र के तट हैं। अस्मादेव कड़ा, इसी कारण से, मतलब 3 दिशाओं में जब समुद्र तट है तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, भारत एक प्रायद्वीप है, यानी कि ये समुद्र तटों से घिरा हुआ है। ओके। पूर्व दिशा में क्या है, अब देखिए 3 तट कौन कौन है, तीनों दिशाओं में कौन कौन से समुद्र तट है। एक पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर है, ठीक है। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अब इन तीनों का संगम, यानी कि बंगोपसागर, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों का संगम होता है कहाँ, कन्याकुमारी तट में, कन्याकुमारी तट में, ठीक है बच्चों। कन्याकुमारी कहाँ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ठीक है, कन्याकुमारी में होता है, यानी कि तमिलनाडु में होता है इन तीनों का संगम। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र मतलब यहाँ, कहाँ, कन्याकुमारी में, पूर्णिमायां, पूर्णिमा को, चंद्रोदय और सूर्यास्त, यानी कि एक तरफ चंद्रोदय होता है, एक तरफ सूर्यास्त होता है, ये दोनों युगपदेव एक साथ ही द्रष्टुम दिखाई देता है, यानी कि देखने में, यहाँ पे देखने में शक्यते सक्षम है, ठीक है। कहाँ पे, कन्याकुमारी में, यानी कि पूर्णिमा को ही चंद्रोदय और सूर्यास्त हम दोनों को एक साथ देख सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ते हो अच्छे से, वीडियो को बार बार देखिए, पढ़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। फ्री है बच्चों, फ्री, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।